प्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री जी के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम महाभारत का पाठ 2 पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पाठ 1 में हमारे देश का नाम भारत, देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा, कर्ण का सूतपुत्र कहलाना, एकलव्य कुशल धनुर्धर कैसे बना, पांडव लक्षागृह से कैसे बच निकले, बकासुर का वध और खांडव वन को जलाने से अर्जुन को क्या लाभ हुआ, इसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं सभा पर। राजसूय यज्ञ की योजना। राजसूय यज्ञ क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा को चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका झंडा फहराने के लिए एक यज्ञ करना होता है, जिसका नाम होता है राजसूय यज्ञ। आइए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। राजसूय यज्ञ की योजना कैसे है? मय दानव ने अर्जुन के कहने पर सभा भवन बनाना आरंभ कर दिया। मय दानव का नाम है, उसने अर्जुन के कहने पर एक सभा भवन बनाया। मय दानवों का वास्तुशिल्पी था। मय जो दानव था, सभी दानवों का वास्तुशिल्पी, भवन निर्माण कला बनाने में निपुण था। दिन रात एक करके कठिन परिश्रम करके उसने पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, स्फटिक शिलाओं का नाम है स्फटिक, उससे एक भवन को तैयार किया। शुभ मुहूर्त में सही समय पर युधिष्ठिर को सभा भवन में रखे सिंहासन क्या था, ऊंचा आसन, उस पर बिठाया गया। सभा भवन इतना भव्य था, विशाल था, सुंदर था कि नारद जी भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने इसे देवलोक के सभा भवनों से भी श्रेष्ठ बनाया कि देवलोक में भी इतने बढ़िया भवन नहीं है जितना इस मय नामक दानव ने बनाया है। इसी प्रसंग में विषय में देवराज इंद्र के सभा भवन का भी उल्लेख किया गया, उसके बारे में बताया गया। तो वहाँ उन्होंने रह रहे रघुवंश के राजा हरिश्चंद्र के विषय में भी जानकारी दी। युधिष्ठिर ने नारद से राजा हरिश्चंद्र के इंद्र के समान पद पर पहुँचने का कारण पूछा कि कैसे पहुँचे। देवर्षि नारद ने कहा, राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ करके समस्त सारे राजाओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र के समान अधिकार प्राप्त कर लिया था। देवर्षि नारद चले गए। इतना बताकर देवर्षि नारद चले गए। अब युधिष्ठिर के मन में भी राजसूय यज्ञ करने की योजना शुरू होने लगी। उन्होंने इसके लिए द्वारका से श्री कृष्ण को परामर्श सलाह के लिए बुलाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इस विचार को उत्तम कहा, बढ़िया कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए, इस राजसूय यज्ञ को पूरा करने के लिए मगध नरेश जरासंध का वध करना अति आवश्यक है। मगध नरेश जरासंध का वध। जरासंध अति बलशाली राजा था। उसने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था, अपने राज्य में जेल में डाल रखा था। वह इतना साहसी था कि उसने द्वारका पर भी आक्रमण कर यादवों को भयभीत कर दिया था, डरा दिया था। उसकी श्री कृष्ण से शत्रुता थी, लड़ाई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने जरासंध के दामाद और अपने मामा कंस का वध कर दिया था। जरासंध को पराजित किए बिना राजसूय यज्ञ अपूर्ण रह जाता था, पूरा नहीं होता था। इसीलिए जरासंध को मारने की योजना श्री कृष्ण ने बनाई। उसने भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण किया और जरासंध के कक्ष में प्रवेश किया। जरासंध ने उन तीनों को ब्राह्मण समझा और उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने उसे युधिष्ठिर की पराधीनता स्वीकार करने के लिए कहा और ये सब सुनकर वह क्रोधित हो गया। भीम ने उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। द्वंद्व युद्ध क्या होता है? दो व्यक्ति आपस में बिना हथियारों के लड़ते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा, क्योंकि दोनों ही वीर थे, पराक्रमी थे। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। जरासंध थक गया तो कृष्ण का संकेत मिलने पर श्री कृष्ण ने उसके शरीर के 2 भाग कर दिए, इधर उधर फेंक दिए। कहते हैं कि भीम ने उसे कई बार मारा, कई बार उसके शरीर के टुकड़े किए और दोनों टुकड़े गिरते और आपस में मिलते फिर जुड़ जाते। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसे उल्टी दिशा में फेंको, जिससे दोबारा जुड़ नहीं पाएंगे। जरासंध को मारकर श्री कृष्ण ने बंदी राजाओं को मुक्त कराया और युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहा। जरासंध के पुत्र सहदेव को सिंहासन पर बैठाकर श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ लौट गए। राजसूय यज्ञ आरंभ। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारियां कर दी।
उन्होंने सभी दिशाओं में राजाओं पर विजय पाने के लिए अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा। चारों भाइयों ने अलग अलग दिशा में जाकर उनके राजाओं से कर टैक्स ग्रहण किया और यादवों के प्रतिनिधि के रूप में श्री कृष्ण को यज्ञ में बुलाया। चारों दिशाओं के राजा राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, कौरवों सहित दुर्योधन भी आए और राष्ट्रीय यज्ञ आरंभ हो गया। शिशुपाल का वध। राष्ट्रीय यज्ञ में प्रतिष्ठित व्यक्ति की सबसे पहला पूजा की जाती है। ये उस यज्ञ का नियम था कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताकर उनकी पूजा करने के लिए कहा तो सहदेव ने उनके चरण धोए। चेदिरा शिशुपाल की बुआ का पुत्र था। चेदिरा शिशुपाल की बुआ का पुत्र था। उससे श्री कृष्ण का मान सम्मान सहा नहीं गया और उसने श्री कृष्ण के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया और भीष्म ने उसे समझाया, लेकिन वह और भी उग्र हो गया, तेज हो गया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को सावधान करते हुए कहा था कि हमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि तुम 100 अपराध करोगे हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन तुमने 100 से अधिक बार अपशब्द कहे हैं। अब तुम जीवित नहीं बचोगे, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का सिर काट दिया। इस घटना को देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए और युधिष्ठिर ने सबको हाथ जोड़कर शांत किया। इस तरह राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण हो गया। युधिष्ठिर ने सभी राजाओं को सादर सहित वापस भेजा। दुर्योधन और शकुनी मामा सभा भवन के सौंदर्य को देखने के लिए कुछ समय रुक गए।